आपको बॉलीवुड मसाला दीपिका पादुकोण नहीं मिल रही ना, यहाँ पर आलिया भट्ट की कहानी थोड़ी मिल रही है जो हम कैटेगरीज बताएंगे उसमें। क्या ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये कोई खास रेलेवेंस, इससे कोई क्वेश्चन बन सकता है क्या? जैसा मैंने लिखा है, व्हाट, हु, व्हेन, व्हाई, हाउ। ये जो क्वेरी है कि हम लोग न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, क्लैट में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्या होता है, ये बहुत बार बहुत बच्चों से मुझे आई। एंड इसलिए इसके लिए स्पेसिफिकली अब मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। अब डजंट मैटर आप क्लैट 26 एस्पिरेंट हो, 27 एस्पिरेंट हो, ड्रॉपर हो, फ्रेशर हो, ये एक स्ट्रैटेजी है। ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए जब आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे होते हो। ठीक है, दीज आर द इंपॉर्टेंट स्टफ विच यू हैव टू रिमेंबर व्हेन यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर्स। और इनफैक्ट जब आप एक तरीके से छांटोगे कि मुझे इस न्यूज़पेपर में पढ़ना क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, जो कि मैं समझूं कि क्लैट पर्सपेक्टिव से कुछ खास इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो वही वीडियो आज मैं लेकर आपके लिए आया हूं। टॉपिक आपको दिख ही रहा होगा। अब आपको इसमें सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि मैं कौन सा न्यूज़पेपर रीड करूं। कौन से न्यूज़पेपर आपको पढ़ने हैं? एक द हिंदू हो गया, एक इंडियन एक्सप्रेस हो गया। एनी वन ऑफ दीज वर्क्स, डेली बेसिस पे हमको अगर न्यूज़पेपर पढ़ना है तो एनी वन ऑफ दीज वर्क्स। ठीक, कुछ भी आपको और ऑफलाइन मिल रहा हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपको ऐसा कागज फॉर्मेट में आ रहा हो, क्योंकि आपका पेपर भी ऑफलाइन ही होता है ना, थोड़ी रीडिंग उस हिसाब से आपको हैबिट बनानी पड़ती है। तो अगर ऑफलाइन मिल रहा हो वेल एंड गुड, नहीं मिल रहा हो तो ऑनलाइन में भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब अगर ये भी आपसे नहीं हो पा रहा है, इतना भी पॉसिबल नहीं हो रहा है कि हम ऑनलाइन में नहीं ढूंढ पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं, ऑनलाइन पेपर कहाँ से मिलेगा, पीडीएफ कहाँ से मिलती है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा जुगाड़ू आप खुद हो, आप ढूंढ सकते हो ऑनलाइन इसकी पीडीएफ कहाँ से मिलती है। और इसमें अगर आपको एड ऑन चाहिए कि मुझे आप ये बता दो कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो कि मैं एक न्यूज़पेपर में पढ़ूं, हाईलाइट करके बता दो कि आज का जो एडिटोरियल आया था उसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसमें डेली बेसिस पे हमारी टीम आपको हाईलाइट करके भेजती है कि आज के न्यूज़पेपर में ये चीज इंपॉर्टेंट थी, ये तो छोड़ना ही मत। तो दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर योर प्रिपरेशन। तो वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना, आपको पता लग जाएगा हाईलाइटेड न्यूज़पेपर की जो क्लिपिंग्स हैं वो कहां से आ रही हैं, कैसी आ रही हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है न्यूज़पेपर पढ़ना? अब आप बोलोगे कि हमें न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना चाहिए, हमारे पास तो ऑनलाइन सोर्सेज हैं, हम क्यों पढ़े? पहली चीज, करंट अफेयर्स। बहुत चीजें ऐसी होती हैं, अभी नॉर्मल मैं अगर इंडिया पाक वॉर के बारे में बता दूं, ऑपरेशन सिंदूर पे क्या क्या बोल रहे थे न्यूज वाले कि हमने तो इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया है, ये कर लिया है, वो कर लिया है। न्यूज़पेपर जो है वो जेन्युइन सोर्स रहती है, इतने पुराने पुराने न्यूज़पेपर है, ये फेक न्यूज नहीं फैलाते। उसके बाद वोकैबुलरी, ऐसे ऐसे शब्द यूज करेंगे कि आपने शायद जिंदगी में ना देखे हो, तो यहाँ से सीखने मिल जाता है। दूसरी चीज, जब डेली बेसिस पर ऑफलाइन इतना बोरिंग बोरिंग मटेरियल पढ़ लोगे तो आपकी रीडिंग स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी ऑब्वियसली। और थीमेटिक रीडिंग, आपको बॉलीवुड मसाला दीपिका पादुकोण नहीं मिल रही ना, यहाँ पर आलिया भट्ट की कहानी थोड़ी मिल रही है जो हम कैटेगरीज बताएंगे उसमें, एडिटोरियल स्पेसिफिकली। तो आलिया भट्ट के ऊपर थोड़ी कि उसकी बच्ची का राहा नाम है और उसने ये क्यों रखा और वो क्यों रखा, वो थोड़ी पढ़ना है हमको। हमको पढ़नी है जियो पॉलिटिक्स, बोरिंग चीजें, साइकोलॉजी, ऐसी चीजें। ठीक है, फिलोसफी। तो वो ऐसी थीम्स पढ़ पढ़ के आपको थोड़ी आदत पड़ जाती है कि एक्चुअल में क्या होता है, कैसे होती है रीडिंग। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ी आदत डाल देती है। तो आई होप यहां तक अभी आपको समझ में आया होगा। उसके बाद अगला मैं बात करूं कि क्या क्या पढ़ना है एक्चुअल में, हमको न्यूज़पेपर में पढ़ना क्या क्या होता है। सबसे पहले आपको फर्स्ट पेज हेडलाइंस पढ़नी है। पूरा पहला पेज तो इंपॉर्टेंट होता ही है, जो सबसे पहला फ्रंट पेज होता है दैट इज इंपॉर्टेंट। अब उस पर ओप्पो, वीवो, माइक्रोमैक्स का किसी का रैंडम एडवर्टीजमेंट आया है, एमआई का एडवर्टीजमेंट आया है, वन प्लस का एडवर्टीजमेंट आया है, उसको इग्नोर मारो, वो इंपॉर्टेंट नहीं। एडिटोरियल पेज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओपिनियन पेज, फिर इंटरनेशनल न्यूज, फिर लीगल डेवलपमेंट्स इफ एनी, उसके बाद नेशनल न्यूज वाला पेज होता है, एक बिजनेस न्यूज वाला पेज होता है और एक स्पोर्ट्स वाला पेज होता है। ये सारे के सारे मेजरली आपके करंट अफेयर्स को इम्पैक्ट करते हैं। फिर अगर मैं एडिटोरियल की बात करूं, ये आपकी इंग्लिश वाला सेक्शन प्लस आपका करंट अफेयर्स वाला सेक्शन, इन दोनों को सही करता है। और यहां से ही उठकर सीआर के पैसेजेस बन जाते हैं एग्जाम में। तो 3 सेक्शन तो आपके यहीं पर इन्हीं को पढ़ने में पूरे हो गए। ठीक है, ये आपका बेसिकली एक डेली बेसिस पे छोटे छोटे चंक में डिवाइड करके एफर्ट्स जो हैं आपके वो मल्टीप्लाई होके आपको अपने क्लैट वाले दिन दिखेंगे कि मैंने जो डेली बेसिस पे इतना बोरिंग माल पढ़ा है, इतनी तेज पढ़ा है, और जो स्पीड मेरी बढ़ी है वो इसकी वजह से बनी है।
ठीक है। अब उसके बाद क्या नहीं पढ़ना है, मेरा नदी नाले में इसकी डूब के मौत हुई, इसका ये कातिल बन गया, फालतू ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक है। स्टेट न्यूज आपको नहीं पढ़नी है, ठीक। सिटी न्यूज स्टेट न्यूज एक ही बात हो जाती है। एंटरटेनमेंट पेज, इसकी इस मूवी का अब सीक्वल बनेगा, पार्ट 2 बनेगा, सीजन 22 अरे नहीं पढ़ना भाई, कौन सा एग्जाम पूछ रहा है सब, ठीक, सिंपल। उसके बाद आइडियल टाइम टू रीड, कितना समय आपको लगना चाहिए। फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन, बहुत आइडियल टाइम बता रहा हूं आपको, स्टार्टिंग में कुछ भी लग सकता है, 2 ढाई 3 घंटे भी लग सकते हैं, बट आइडियली एज अ बिगिनर आपको 1.5 आवर्स, दैट इज 90 मिनट्स, दैट इज 1.5 घंटा, जो आपको यहाँ पर लिखा दिख रहा है, इतना लगेगा। बिगिनर मतलब स्टार्टिंग के 3 महीने इतना लगेगा। लास्ट में जाते जाते, क्योंकि हम क्लैट की तैयारी में बिल्कुल आखिरी फेज में पहुंच जाते हैं, आप 50 मिनट से ज्यादा या 40 मिनट से ज्यादा अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर इससे ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते तो क्या करना पड़ेगा, इससे कम रखना पड़ेगा। तो लेस देन 50 मिनट्स इज द आइडियल टाइम, जो कि आपको एडिटोरियल और बाकी सारी पेजेस में लाकर लगना चाहिए। यह है आपका आइडियल टाइम। अब कैसे पढ़ना है, इतनी जल्दी पढ़ेंगे कैसे। अब डू एक्टिव रीडिंग, पहले क्वेश्चन पूछो अपने आप से पढ़ते पढ़ते, क्या ये जो मैं पढ़ रहा हूं ये कोई खास रेलेवेंस, इससे कोई क्वेश्चन बन सकता है क्या। जैसा मैंने लिखा है, व्हाट, हु, व्हेन, व्हाई, हाउ, ऐसी चीजें आपको देखना है कि क्या एक्टिव रीडिंग जब मैं करूंगा तो ऐसा कुछ बन सकता है क्या इससे। फिर पेन यूज करो या मार्कर यूज करो या स्केच पेन यूज करो या हाइलाइटर यूज करो, प्रॉपर एक आपकी क्लास वर्क कॉपी, क्लास वर्क कॉपी होती है या होमवर्क कॉपी, जिसमें आप अपनी सेल्फ स्टडी करते हो, ऐसा दिखना चाहिए आपका न्यूज़पेपर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको थोड़ा प्रिंट आउट अगर हो आपके पास फिजिकल कॉपी हो तो ज्यादा बेटर रहता है वो न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम। फिर अंडरस्टैंड द लीगल कंटेक्स्ट, कोई भी चीज पढ़ रहे हो इसकी कोई लीगल सिग्निफिकेंस नहीं हो सकती है। आस्क योरसेल्फ, क्या कोई लीगल इंपैक्ट इसका पड़ रहा है, अगर पड़ रहा है तो अरे भाई भाई भाई, भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज हो गई फिर तो ये, ठीक। उसके बाद जब नोट्स बना रहे हो तो कॉर्नेल मेथड को यूज करो, एक बार गूगल कर लेना व्हाट इज कॉर्नेल मेथड, आपको समझ में आ जाएगा कॉर्नेल मेथड होता क्या है, ठीक है। अब ऐसे आपको दिख रहा होगा, ऐसी ही क्लिपिंग्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आती हैं, ऐसा ही आपको करना है। जब आप ऑफलाइन पढ़ रहे होगे ना तो कोई भी आर्टिकल है ऐसे, उसको हाईलाइट कर करके आप पढ़ोगे कि अच्छा इसमें एक प्री डायलेक्शन नाम से वर्ड है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, अब इसको मैं गूगल कर रहा हूं मान लो, ठीक है, मैंने गूगल कर लिया व्हाट डू यू मीन बाय प्री डायलेक्शन, बट आपको यहाँ पे पता तो लग गया ना कि एक ऐसा वर्ड आया था बीच में जो कि मुझसे नहीं बना था, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि 3 बॉडी प्रॉब्लम है, उसमें हमने एक देखा अच्छा ट्रम्प जो है वो यहाँ पर एडमिन है, एडमिनिस्ट्रेशन ट्रम्प का है वहां पर, तो हमें उसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है। प्री सेज नाम से एक हमें ऐसा वर्ड मिल गया जो कि हमें अगेन गूगल करना पड़ गया। तो ये सारी चीजें जो है ये मिला जुला कर आपके प्रिपरेशन में डेली बेसिस पर हो जाती है काम की। फिर इम्पेडिमेंट नाम से एक वर्ड है मान लो यहाँ पर, उसको भी हमने गूगल कर लिया, वो भी हमें नहीं आता था। अब एग्जाम्पल के लिए ये तो वो है जो कि आपने खुद अपनी मेहनत से खुद निकाला है कि दिस इज द स्टफ जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। अब मान लो कि यहाँ पर कोई ऐसा स्टफ था, ये ऐसे मान लो ये इंपॉर्टेंट था, ये आपको आपको पता ही नहीं लगा, आपने खुद इसको इंपॉर्टेंट मार्क किया ही नहीं है। यहीं पर काम आएगा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें वो क्लिपिंग्स आ रही हैं, ऐसी सेम क्लिपिंग आ रही है जो आज का एडिटोरियल मान लो ऐसा का ऐसा ही उसमें स्क्रीनशॉट आएगा, बट उसमें ऐसे हाईलाइटेड पार्ट आएगा कि ये चीज आपको यहाँ पर पढ़नी चाहिए थी, ये तो छोड़ मत देना बेटा वरना काफी कुछ हो सकता है। तो उसके लिए आप क्या करो, नीचे अगेन पिंड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक होगी, वो जरूर आप ज्वाइन कर लें जिससे कि ऐसे क्लिपिंग्स आपसे ना छूटे। अब आगे चलते हैं। फॉर वोकैबुलरी, जब आपको वोकैबुलरी समझ में नहीं आ रही तो अब देखते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंटेक्चुअल मीनिंग, सबसे पहले अपने आप से पूछो कि आगे का वर्ड देखो पीछे का वर्ड देखो, इसका क्या मीनिंग हो सकता है, समझ में नहीं आया लेकिन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, इफ यू फाइंड एनी न्यू वर्ड नोट इट इन योर फोन्स नोटपैड, एक लिस्ट बनाते चलो, पेपर पढ़ते टाइम अपने फोन के नोटपैड में आपने क्या कर लिया, नोट कर लिया। जब आप इसको कलेक्ट कर लोगे तो डेली बेसिस का मान लो आज का आपने कलेक्शन बना दिया, चैट जीपीटी को भेजो, चैट जीपीटी से बोलो मुझे ये वर्ड याद करना है, मुझे इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल बताओ, और तीसरा मुझे ये वर्ड याद करवाओ, ठीक है। आपके पास एक पर्सनल ट्यूटर बैठा हुआ है, कोई भी काम उसको प्रॉम्प्ट देना है, आपका काम हो गया, ठीक। और ये प्रॉम्प्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक, यही जो चीज मैंने 3 पॉइंटर बताई वही प्रॉम्प्ट यहाँ पर लिखा हुआ है।
तो कृपया आप स्क्रीन को पॉज करें, ये प्रॉम्प्ट कॉपी कर लें और यही डाल दें बस अपने चैट जीपीटी में, आपका पूरा वोकैबुलरी हो जाए। ठीक, उसके बाद यही है बेस्ट वे टू स्टार्ट योर डे। ठीक है, वेरी सिंपल। कहां से पढ़ाई करूं, कैसे पढ़ाई करूं, क्या पढ़ाई करूं, कैसे इंप्रूव करूं, अगर आपको ये दिक्कत हो रही है तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गेट आर विक्ट्री बैच। ठीक है, विक्ट्री 2026 जो है उसमें हम लोग क्या क्या ऑफरिंग्स आपको दे रहे हैं एक बार हम उस पर देख लेते हैं। करंट अफेयर्स की लाइव क्लासेस चल रही हैं, लीगल की लाइव क्लासेस चल रही हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की लाइव क्लासेस चल रही हैं, क्वांट्स की लाइव क्लासेस चल रही हैं। उसके बाद एनालिटिकल के आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, क्रिटिकल रीजनिंग के आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। सारे के सारे 5 में से 4 सब्जेक्ट तो मैं नहीं पढ़ाए हैं। उसके बाद डाउट क्लियरिंग्स आपको हमेशा मिलेगा 24 घंटे। उसके बाद जीके एलिक्सर जो कि एक सुप्रीम मैगजीन है, इधर उधर के कहीं भटकने की जरूरत नहीं है आपको। जीके एलिक्सर आपको इस बैच में मिल रही है, जस्टिस टाइम्स मिल रही है, वीकली मंथली क्विजेस मिल रहे हैं, न्यूज़पेपर के एडिटोरियल नोट्स मिल रहे हैं। क्लिपिंग्स अलग है, एडिटोरियल नोट्स वो होते हैं जो कि हम, आपने मान लो पूरे महीने भर कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा तो हमने वो एडिटोरियल से नोट्स बनाकर आपको दे दिया कि कुछ मत पढ़ो, ये पढ़ लो बस। ठीक है, कोई नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं है फिर। ठीक, उसके बाद 45 से ज्यादा, मैं तो और कह रहा हूं कि हमने ये 52 कर दिया है नंबर, 52 मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं। उसके बाद 85 सेक्शनल टेस्ट आपको मिल रहे हैं। जीकेआई का मैजिक बॉक्स आपको मिल रहा है। मैजिक बॉक्स क्या है, वो मैजिक बॉक्स खुलने वालों को ही पता रहता है, इतना अच्छा है वो बेसिकली। उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप मेरे साथ डायरेक्ट आपको वहां पर मिल रहा है। तो ये सारी चीजें जो है, 85 से ज्यादा ये सेक्शनल टेस्ट भी हमने बढ़ा दिए हैं, हर सब्जेक्ट के हमने 25-25 सेक्शनल टेस्ट कर दिए हैं। तो अगर 25 इंटू 5 अगर मैं बोलूं 5 सब्जेक्ट, 125 पहुंच चुका है टोटल नंबर। 125 सेक्शनल टेस्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है हमारे साथ। तो यही जो चीज है ये विक्ट्री बैच को खास बनाती है। और अगर आपको अलग स्पेसिफिक भी किसी चीज सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही हो तो ये डिफरेंट बैचेस हैं हमारे जो आप चेकआउट कर सकते हो। और कहाँ चेकआउट करोगे, ये वेबसाइट है, ये हमारी पुरानी वेबसाइट थी। इसके बाद अब अगर मैं आगे आपको बताऊं तो यू कैन चेकआउट GK infinity.com। ठीक, सिंपल, इस पे आप विजिट कर लो ये वेबसाइट एंड आपको सारी चीजें देखने मिल जाएंगी। टेलीग्राम पे आप मेरे से बात कर सकते हो आपको कोई दिक्कत हो, बाकी तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड एंड दैट्स इट।